बहुत खतरनाक। अगर चाहे तो इंसानों को बीच से आधा काट के कहीं पर टेलीपोर्ट कर दे, मतलब समझ रहे हो, इंसान खत्म। एंड कई लोग तो ये भी कहते हैं कि लांग्रिस कई कैप्टन को हराने की ताकत रखता है अगर वो पूरे ध्यान से ना लड़े। एंड क्योंकि ये लोग ये मैच जीत गए होते हैं, इसका मतलब होता है कि अगली फाइट होगी लांग्रिस और फिनरल के बीच। मेरे रास्ते में मत आना भैया, वरना मैं तुम्हें खुशी खुशी आज जान से मार डालूंगा। जिसको सुन के फिनरल कुछ भी नहीं बोलता और काफी डर जाता है। एंड अगली फाइट जिसकी होती है उसको देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि खुद एक्वा डियर स्क्वाड का कैप्टन रिल इस फाइट में हिस्सा लेने आ गया होता है। एंड इसके पास ऐसा मैजिक होता है कि जिस भी चीज को इमेजिन कर ड्रॉ करेगा वो असलियत में आ जाता है। ये क्या, अब हमें कैप्टन के साथ लड़ना होगा? हाँ, कैप्टन लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे क्या? नहीं नहीं रिल, सारे के सारे मैजिक नाइट इस एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम आए। एंड फिर हम रिल के बटलर वॉल्टर को देखते हैं, जो मास्टर रिल का केयर टेकर भी होता है। ओ हाय आस्था, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, अपना बताओ। हाँ, कैप्टन रिल तुम्हारे दोस्त है क्या आस्था? एंड तब ये बटलर आस्था के पास आके उसको चाय देता है। आप मेरे मास्टर रिल के पहले दोस्त हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड फिर हम देखते हैं कैप्टन रिल का मैच स्टार्ट हो जाता है। कुछ प्लान है क्या कैप्टन रिल? नहीं नहीं, तुम लोग यहीं पे रहो, मैं इन लोगों को अकेले हरा के आता हूँ। 2 seconds later. बचाओ मुझे। हाँ, ये सच में कैप्टन है। एंड ये सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिल जब इतना वीक है तो वो एक कैप्टन कैसे है, सिवाय विजिट किंग के जो रिल की असली पावर को जानते हैं। एंड फिर ये दोनों रिल के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड जैसे ही रिल इनके अटैक को देखता है, इसको ड्राइंग करने का मन करता है। एंड रिल अपनी ड्राइंग से एक फायर और वाटर अटैक बना देता है जो असलियत में आ जाता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये कैप्टन है तो इसकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये अपने अटैक से इन तीनों को एक ही बार में हरा देता है। एंड इनका क्रिस्टल टूट जाता है एंड इनकी टीम ये मैच जीत जाती है। अगला मैच होता है लक और क्लॉस का। और भाई तुम लोग तो जानते होगे ये कितना मरता है लड़ने के लिए। लक, हमें एक टीम बनाकर सामने वालों को हराना होगा। तुम दोनों बनाओ टीम, मैं तो अकेले उन तीनों की बैंड बजा दूंगा। पागल हो क्या? एंड फिर हम इनकी टीम के तीसरे मेंबर ब्लू रोज नाइट स्क्वाड के मेंबर पूली को देखते हैं। यकीन नहीं होता, एक पागल लड़का, एक चश्मिश, ये कैसी टीम में आ गई मैं। एंड फिर इन तीनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड मैच स्टार्ट होते ही सामने वाले इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। क्लॉस किसी तरह इनके क्रिस्टल को बचाता है। एंड ये दूसरा वाला तब तक वहां पर आ जाता है और इनकी क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लक इसके अटैक को किसी तरह रोक देता है। एंड फिर लक इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। एंड क्लॉस अपने अटैक से एक आदमी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये दोनों की ही दोनों टीम एकदम टक्कर की थी। इसके बाद मुझसे लड़ाई करोगे क्या तुम? पागल हो क्या? और उस क्रिस्टल का ध्यान रखो। ठीक है गाइस, अब हमारे प्लान के मुताबिक अटैक करने का टाइम आ चुका है। तभी पूली इनके क्रिस्टल को लेकर उड़ जाती है एंड अपने एंजल विंग से इन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है। अभी लक इनके क्रिस्टल की तरफ पूरी पावर से चार्ज कर देता है, लेकिन तभी ये आदमी बीच में आ जाता है। तुम्हारे जैसा बच्चा मेरे रहते इस क्रिस्टल को नहीं तोड़ सकता। लेकिन लक एक बार में इसके साथ साथ इनके क्रिस्टल को तोड़ देता है एंड ये लोग भी अपना पहला मैच जीत जाते हैं, जिसका मतलब था कि सेकंड राउंड में लक और रिल आपस में लड़ेंगे। एंड अब टाइम होता है फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच का, जिसमें इस तरफ होते हैं नोएल और यूनो और इधर होते हैं नोएल का भाई सॉलिड और एल्केडोर, जिसको यूनो से बहुत ज्यादा नफरत होती है। अभी भी टाइम है, भाग जाओ नोएल। लेकिन नोएल लड़ने के लिए तैयार थी। एंड फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तुम दोनों इसे प्रोटेक्ट करो, मैं उनके क्रिस्टल को तबाह करके आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तभी यूनो देखता है कि ये तीनों की तीनों एक साथ अपने मैजिक को कंबाइन करके इनके पास पहुंच भी चुके थे। अरे नहीं, वो सारे के सारे एक साथ अपने क्रिस्टल को वहाँ सेफली छोड़कर हमारे क्रिस्टल को तबाह करने आ गए। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा नोएल। और तभी इनकी टीम का ये मेंबर इनके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिससे नोएल अपने वाटर बैरियर से अपने क्रिस्टल और अपनी टीम को बचाती है। और तभी यूनो अपने मैजिक से इनके मैजिक वेसल को तबाह कर देता है एंड एल्केडोर अपने सैंड मैजिक से नोएल के वाटर बैरियर को घेर लेता है। अरे नहीं, इसकी सैंड मेरे वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। लेकिन वो तो सही टाइम पर यूनो किसी तरह नोएल और इस क्रिस्टल को लेके वहाँ से निकल जाता है। हमें जल्द से जल्द उनके क्रिस्टल के पास पहुँचना होगा। तुम इस क्रिस्टल का ध्यान देना, मैं उनके क्रिस्टल को तबाह करके आता हूँ। नहीं रुको, तुम हमारे क्रिस्टल का ध्यान दो, मैं उनके क्रिस्टल को तबाह कर दूंगी। एंड यूनो सोचता है कि शायद नोएल सही कह रही है, क्योंकि वो अकेले एल्केडोर और सॉलिड से उनके क्रिस्टल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एंड तभी हम देखते हैं एल्केडोर अपने मैजिक से इन दोनों को पकड़ने वाला होता है, लेकिन यूनो अपने मैजिक से नोएल को उनके क्रिस्टल की तरफ भेज देता है। एंड फिर यूनो तैयार होता है उसके क्रिस्टल को अकेले इन तीनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सॉलिड को तो नोएल से बदला लेना था, तो वो उसके पीछे निकल जाता है एंड एल्केडोर आ जाता है यूनो के सामने। एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड एल्केडोर की आंखों में अभी भी बहुत ज्यादा नफरत भरी होती है। एंड अब जाके हमें पता चलता है कि आखिर एल्केडोर यूनो से इतनी नफरत क्यों करता है। एंड फिर हम एल्केडोर के पास को देखते हैं। 7 साल पहले एल्केडोर एक लड़ाई के बाद मरने की कगार पर था। उसे हर तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था और इसका बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी एल्केडोर के सामने गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन विलियम्स आ जाता है, जो एल्केडोर को उस दिन बचा लेता है। एंड उसी दिन के बाद से एल्केडोर के लिए कैप्टन विलियम वांजेंस एक भगवान बन जाता है। एंड फिर इनकी स्क्वाड में आता है यूनो, जिसका सपना होता है विलियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के विजर्ड किंग बनने का। एंड विलियम्स पता नहीं
क्यों, लेकिन यूनो से इनकी स्क्वाड के बाकी लोगों से ज्यादा बात करता है, यहाँ तक कि वो यूनो को उसके नाम से भी बुलाता है। एंड इन्हीं चीजों की वजह से कि एक तो एल्काडोर को यूनो से इतनी जलन होती है कि वो एक कॉमनर है, तब भी कैप्टन विलियम्स उसे एल्काडोर से ज्यादा बात करते हैं। एंड दूसरी की यूनो इसके भगवान विलियम्स को हराकर विजर्ड किंग बनना चाहता है एंड इसीलिए एल्काडोर को यूनो से इतनी नफरत होती है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यूनो। एंड एल्काडोर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक माइटी सैंड सोल्जर का यूज करता है। बेल पीछे जाओ। क्या तुम बिना मेरी पावर किसे हराना चाहते हो यूनो? एंड फिर इधर हम सॉलिड को देखते हैं जो कंटिन्यू नोएल पर अटैक कर रहा होता है। सॉलिड क्या कर रहे हो तुम? हमारा प्लान उनके क्रिस्टल को तबाह करने का था। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मशरूम निकल आता है एंड ये नीचे आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एंड ये असल में नोएल और यूनो के तीसरे टीममेट एन का मैजिक होता है कि वो एक बार जहाँ पर टच कर ले वो वहाँ पर कभी भी मशरूम उगा सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं नोएल और सॉलिड इनकी टीम के क्रिस्टल के पास पहुँच जाते हैं। तुम सोच भी कैसे सकती हो नोएल कि तुम मेरे रहते मेरे क्रिस्टल को छू भी पाओगी, लेकिन नोएल कुछ भी नहीं बोलती। आओ फिर शुरू करें। नोएल एंड सॉलिड की आंखों में देखकर नोएल को उसका पास्ट याद आ जाता है। उसे वो सारी बुरी चीजें याद आने लगती हैं जो सॉलिड ने इसके साथ बचपन में किए थे, क्योंकि इसको भी लगता था कि नोएल की वजह से ही इनकी मम्मी की डेथ हुई थी। प्लीज भैया उसे कुछ मत करिए, तुम इसे मुझसे नहीं बचा सकती नोएल, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तुम इस क्रिस्टल को छू भी नहीं सकती नोएल, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। लेकिन तभी नोएल बोलती है नहीं, एंड इसे वो सारी की सारी बातें याद आने लगती है जो इसे कैप्टन यामी, फुगीलियन और वर्मिलियन ने कही थी। नहीं, अब मैं वीक नहीं हूँ और आज मैं आपको उन सारी चीजों की सजा दूंगी जो आपने मेरे साथ किया था। अच्छा आ जाओ फिर। एंड इधर हम एल्काडोर को देखते हैं जो यूनो के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक अटैक यूज करने वाला था, लेकिन यूनो बिना बेल की पावर को यूज किए एक बार में इसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक माइटी सैंड सोल्जर को अंदर से तबाह कर देता है। एंड एल्काडोर को यकीन नहीं होता कि यूनो ने इतनी आसानी से उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को रोक दिया। एंड एल्काडोर बस वहीं पर एकदम हक्का बक्का होकर खड़ा रह जाता है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, लेकिन मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एंड इधर हम देखते हैं सॉलिड की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि इसके सामने नोएल खड़ी होती है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल अटैक वाटर ड्रैगन गॉड के साथ। आखिर कैसे? तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल स्पेल कहाँ से आ गई? याद रखिएगा भैया, अब मैं वो बचपन वाली नोएल नहीं हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। वाटर मैजिक, वाटर ड्रैगन गॉड। एंड नोएल का वाटर ड्रैगन इसके क्रिस्टल के साथ साथ इसकी भी बैंड बजा देता है एंड नोएल और यूनो की टीम इस मैच को जीत जाती है। एंड यहाँ पर रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। एंड फिर हम किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यूनो और रास्ता दोनों ही फर्स्ट राउंड में पास हो गए थे। अब टाइम है आप सबके सेकंड राउंड का। तो ये रहा तुम लोगों का नया स्टेज। एंड इन लोगों का नया स्टेज एकदम अलग होता है और बहुत ही ज्यादा मस्त होता है। एंड फिर इधर हम चार्मी और यूनो को देखते हैं। बहुत अच्छा लड़े तुम यूनो। थैंक यू। एंड फिर हम जैसे जानते हैं कि अगली फाइट होती है आस्था की टीम और मैग्मा की टीम के बीच। तुम तैयार तो हो ना हारने के लिए कॉमनर कीड़े? आस्था कोई कीड़ा नहीं है भैया, और आज आप हारोगे। ओए आस्था तैयार हो ना? हाँ मैग्मा सेनपाई। ओए ज़ग्स, मुझे पता है कि तुमने इस स्टेज पे भी अपने ट्रैप्स बिछाए हैं। इसे ये कैसे पता? अब तुम्हें पता चल ही गया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे पहले से पता था कि रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम यहाँ पर होगा, इसीलिए कल रात आके मैंने यहाँ पे ढेर सारे ट्रैप्स बिछा दिए थे जिन्हें मैं जब चाहूँ तब एक्टिवेट कर सकता हूँ। हाँ लेकिन ये तो चीटिंग है। ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि हम लोग एक दिन पहले यहाँ पर ट्रैप्स नहीं लगा सकते? इसे चीटिंग नहीं तैयारी कहते हैं मच्छर। वो आस्था जब गुस्सा होता है तो कितना क्यूट लगता है। अच्छा कम से कम हमें तो बता दो कि तुम्हारे ट्रैप्स कहाँ हैं। नहीं, तुम दोनों को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही उन सबको हरा सकता हूँ। तुम दोनों बस इस लड़की के पागल भाई का कुछ इलाज करो। एंड फिर हम देखते हैं इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है किड्स फिर से पूरे के पूरे अरीना को अपने चेरी ब्लॉसम मैजिक से घेर लेता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वो लोग आते ही होंगे। भैया की ये स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर क्या करें हम? लेकिन अब बारी होती है आस्था भाई की अपना कमाल दिखाने की। एंड पिछली बार की तरह आस्था अपने अंदर अपनी स्वॉर्ड से अपने एंटी मैजिक को भरने लगता है। ये कैसी मैजिकल पावर निकल रही है आस्था के पास से? एक मिनट, ये मैजिक नहीं है। एंड आस्था अपने अंदर बहुत सारा एंटी मैजिक भर लेता है एंड दोबारा से हाफ डीमन फॉर्म में आ जाता है। आस्था अपने हाफ डीमन फॉर्म में ब्लैक स्नेक का यूज करता है और पूरे के पूरे एरिना से किड्स के चेरी ब्लॉसम मैजिक को खत्म करने लगता है। अरे नहीं, ये मच्छर किड्स के मैजिक के साथ साथ मेरे भी सारे ट्रैप्स को खत्म कर रहा है। ये कैसी अजीब सी पावर है? एंड आस्था अपने एंटी मैजिक से पूरे के पूरे एरिना से किड्स के चेरी ब्लॉसम मैजिक के साथ साथ जोरा के सारे ट्रैप्स भी खत्म कर देता है। ओए मच्छर, तुमने जानते हो तुमने क्या किया है? हाँ ज़ग्स, मैं अच्छे से जानता हूँ मैंने क्या किया है। एंड इधर हम यूनो को देखते हैं। आस्था तो सच में बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मुझसे नहीं जीतोगे। आस्था तो दिन पर दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। क्या मतलब तुम जानते हो? तुमने मेरे सारे के सारे मैजिक ट्रैप्स गैप कर दिए। सही कहा, जिसका मतलब है कि अब हम सब साथ में मिलके एक टीम की तरह लड़ेंगे। चलो अब जल्दी से एक प्लान बनाओ ज़ग्स।
उसकी क्या जरूरत है, फिर से अपने डीमन फॉर्म में जाओ और हरा दो सबको। नहीं नहीं नहीं, मैं एक दिन में सिर्फ एक बार अपने डीमन फॉर्म में जा सकता हूँ। चलो अब जल्दी से एक प्लान बनाओ। ये लड़का सच में पागल है। ठीक है, सुनो मेरा प्लान। और फिर इधर हम किड्स को देखते हैं जो अकेले इन तीनों को हराने के लिए आ गया होता है। ठीक है, मैं सेंस कर सकता हूँ मिमोसा हमारी क्रिस्टल की तरफ जा रही है। जक्स उधर है, लेकिन वो कीड़ा कहाँ पर है? उसके पास मैजिक है ही नहीं, इसलिए मैं उसे सेंस ही नहीं कर पा रहा। ओए मिमोसा के भाई, वो रहा कीड़ा। इधर आओ मेरे पीछे, अगर तुम्हारे बम में दम है तो। ये लड़का कितना बेवकूफ है, इसे शायद पता नहीं है कि मैं एक रॉयल हूँ और मैं आसानी से इसके ट्रैप मैजिक को देख सकता हूँ। एंड तभी किड्स अपने चेरी ब्लॉसम क्लोन्स का यूज करता है और जोरा के सारे ट्रैप्स को खत्म कर देता है। अरे नहीं, अब कहाँ बच के जाओगे तुम गरीब कीड़े। एंड किड्स आस्था की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक दूसरे ट्रैप में गिर जाता है। अरे मैं इस ट्रैप को क्यों नहीं सेंस कर पाया? क्योंकि ये कोई मैजिक ट्रैप नहीं है गधे, बल्कि ये एक असली ट्रैप है जो इस मच्छर ने खोदा है। क्या? जाओ मच्छर, तुम्हारा शिकार वहाँ नीचे है। एंड फिर अब क्योंकि किड्स के पास कहीं भागने की जगह नहीं होती, इसलिए आस्था भाई इसकी बढ़िया से बैंड बजा देता है। ठीक है, एक तो गया, अब बचे वो दोनों। एंड फिर इधर हम मिमोसा को देखते हैं जो सॉल से लड़ रही होती है। एंड इनका क्रिस्टल असल में सॉल के इसी गोलम के अंदर होता है, लेकिन मिमोसा इसे हरा नहीं पाती और सॉल इसे अपने मड ट्रैप मैजिक में पकड़ लेती है। तुम तो सच में बहुत चालाक हो जक्स, और तुम सच में एक जानवर हो। मतलब 5 मिनट में इतना बड़ा गड्ढा कोई कैसे खोद सकता है? लेकिन तभी हम मैग्मा को देखते हैं जो भागते हुए इनके क्रिस्टल की तरफ आ जाता है। ओए आस्था, तैयार हो? आ जाइए मैग्मा सेनपाई। ऐसी बात है, तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे इस नए अटैक को रोक के दिखाओ। एंड मैग्मा आस्था के क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है। एंड आस्था इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्मा की फायरबॉल अचानक से गायब हो जाती है एंड आस्था की क्रिस्टल पर लग जाती है। हाँ, ये कैसा अटैक है? ये मेरा नया अटैक है आस्था, डिसअपियरिंग फायरबॉल, जो गायब हो जाती है और अपनी डायरेक्शन खुद ही चेंज कर देती है। ये तो बहुत ही खतरनाक अटैक है। ओए मच्छर, 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए इसको रोक के रखो, तब तक मैं अपना ट्रैप स्पेल तैयार कर लूंगा। ठीक है। एंड मैग्मा दोबारा से आस्था के ऊपर अपने डिसअपियरिंग फायरबॉल से अटैक करता है, जो पास पहुंच के गायब हो जाती है एंड आस्था की क्रिस्टल पर कहीं भी जाकर लग जाती है। आखिर कैसे रोकूं मैं इसे? एंड इधर हम देखते हैं सॉल जमीन के रास्ते से किड्स के पास पहुंच जाती है और इसे उठा देती है। एंड इधर मैग्मा आस्था की क्रिस्टल को अपने डिसअपियरिंग फायरबॉल से बस तोड़ ही चुका होता है, लेकिन तभी आस्था समझ जाता है कि अगर उसे मैग्मा की फायरबॉल को रोकना है तो उसे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट कर अपनी की का यूज करना होगा। एंड स्टार्टिंग में तो आस्था को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आस्था फाइनली किसी तरह मैग्मा के अटैक को रोक देता है। अरे हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ, अब आओ मैग्मा सेनपाई। एंड फिर स्टार्ट होती है आस्था और मैग्मा की खतरनाक बैटल। वाओ, मैं भी वहाँ जाकर लड़ना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं किड्स होश में आ जाता है और वो वहाँ पर ऊपर आ जाता है। अरे नहीं, एक अटैक और हमारा क्रिस्टल टूट जाएगा। ओए मच्छर, किड्स को संभालो। एंड आस्था बिना कुछ सोचे किड्स की तरफ चला जाता है, लेकिन तभी मैग्मा के क्रिस्टल के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन अब तक जोरा का ट्रैप तैयार हो चुका था एंड जोरा अपने ट्रैप को अपने क्रिस्टल के ऊपर लगा देता है। एंड इसका ट्रैप मैग्मा के अटैक को एब्जॉर्ब कर उसको 10 गुना ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग कर मैग्मा की तरफ भेज देता है। एंड मैग्मा बेचारा अपने खुद के डिसअपियरिंग फायरबॉल अटैक को नहीं रोक पाता एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे वाह, मेरा अटैक तो कमाल है। एंड इधर हम किड्स को देखते हैं, इसको भी जोरा अपने ट्रैप मैजिक में फंसा देता है। एंड आस्था एक और बार किड्स की बैंड बजा देता है, लेकिन तभी अचानक से सॉल वहाँ पर आ जाती है, जो इनकी क्रिस्टल को बस तबाह करने वाली होती है। अरे नहीं, लेकिन तभी मिमोसा अपने प्लांट कंट्रोल मैजिक से सॉल के गोलम को अपने कंट्रोल में कर लेती है एंड सॉल का गोलम इनकी क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है, जिसको आस्था तबाह कर अपनी टीम को जिता देता है। ओए ज़ग्स, हम जीत गए भाई, लाओ हाई फाई। भाड़ में जाओ मच्छर, यकीन नहीं होता, एक रॉयल एक कॉमनर से हार गया। एंड फिर इधर हम किड्स को देखते हैं, जो समझ गया होता है कि आज तक कोई ऐसा वैसा कॉमनर नहीं है और बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब बारी होती है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट की, फिनरल और उसके भाई लांगरिस के बीच। एंड फिनरल बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि वो आज तक अपने छोटे भाई को किसी भी चीज में नहीं हरा पाया था। लेकिन तभी वेनेसा इसके पास आ जाती है और ये सारे के सारे लोग फिनरल को सपोर्ट करने लगते हैं। आप ये कर सकते हो फिनरल सेनपाई। और क्या, अगर तुम आस्था की स्पीड को संभाल सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो फिनरल। एंड अपने टीममेट्स के प्यार और सपोर्ट को देख के फिनरल बहुत खुश हो जाता है और समझ जाता है कि नहीं, वो आज नहीं हार सकता। एंड फिर हम देखते हैं लांगरिस और फिनरल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। आपको लगता तो नहीं है ना भैया कि आप मेरे सामने एक सेकंड के लिए भी टिक सकते हो? लांगरिस, मैं जानता हूँ कि मैं आज तक तुम्हें कभी नहीं हरा पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें हराऊंगा। वो तो अभी पता चल जाएगा भैया। एंड फिर इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लियो, हैमन, मैं हमारी क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम दोनों
दोनों जाके उनके क्रिस्टल को तबाह करो। एंड तभी हैमन अपने ग्लास मैजिक का यूज करता है और जान जाता है कि उनका क्रिस्टल कहाँ पर छुपा हुआ है। एंड इधर हम लांग्रिस और सेक्के को देखते हैं जो फुल स्पीड में इनके क्रिस्टल की तरफ आ रहे होते हैं। एंड फिनरल इन दोनों को उनके क्रिस्टल के पास अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर भेज देता है। एंड फिर इधर हम लांग्रिस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भैया। एंड फिर हम लांग्रिस और फिनरल के पास्ट को देखते हैं। फिनरल की मम्मी असल में बचपन में ही खत्म हो गई थी। फिर फिनरल के पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी जिसके साथ उनका एक और बेटा पैदा होता है लांग्रिस। बचपन से ही लांग्रिस फिनरल से हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छा था, चाहे वो लड़ाई हो या फिर पढ़ाई। फिनरल के पास बहुत ही ज्यादा वीक टेलीपोर्टेशन मैजिक था जिससे वो बस इधर से उधर जा सकता था, लेकिन वहीं लांग्रिस के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग अटैक टेलीपोर्टेशन मैजिक था। फिनरल की सौतेली माँ ने कभी भी फिनरल से प्यार नहीं किया और वो हमेशा अपने बेटे लांग्रिस की ही तारीफ करती रहती थी। और फिनरल के पापा भी हमेशा फिनरल को बहुत ही ज्यादा वीक होने के लिए डांटते रहते थे और लांग्रिस को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भैया कितना वीक है ना माँ। हाँ लांग्रिस, तुम इससे हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, ये किसी काम का नहीं है, ये कभी भी इस फैमिली का हेड नहीं बन सकता। एंड फिनरल को भले ही अंदर से बहुत ज्यादा दुख होता था, लेकिन फिर भी ये इन सबको अपनी फैमिली की तरह ही मानता था। एंड फिर एक दिन इनके घर में आती है फिनेस, किंग मोमो की सगी भांजी। एंड असल में इनकी फैमिली के अगले लीडर यानी फिनरल या लांग्रिस में से जो अगला लीडर बनेगा उसकी इसके साथ शादी होनी थी। हाँ, भैया तो इतना वीक है कि वो इस फैमिली का कभी अगला लीडर नहीं बन सकता, मतलब इसकी शादी मुझसे ही होगी। एंड हाँ, ये बात सच होती है कि लांग्रिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और फिनरल बहुत वीक, लेकिन फिनरल बहुत ही ज्यादा काइंड और अच्छा इंसान था और इसीलिए लांग्रिस के मम्मी पापा के अलावा कोई भी लांग्रिस को पसंद नहीं करता था, सबके सब फिनरल को ही ज्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि फिनेस को भी फिनरल ही ज्यादा पसंद था और वो इससे ही शादी करना चाहती थी। एंड इसीलिए लांग्रिस को फिनरल से बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि जब फिनरल इतना ज्यादा वीक है तो सब आखिर उससे लांग्रिस से ज्यादा क्यों पसंद करते हैं। एंड चाहे लांग्रिस जितनी भी बुरी तरह से फिनरल के साथ बर्ताव करे, वो हमेशा वापस एक अच्छे बड़े भाई की तरह आ जाता था। एंड लांग्रिस को समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों फिनरल उससे नफरत क्यों नहीं करता है। लेकिन फिर एक दिन फिनरल से और ज्यादा नहीं सहा जाता और वो पता नहीं क्यों लेकिन अपनी फैमिली को छोड़कर भाग जाता है एंड ब्लैक बुल्स ज्वाइन कर लेता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भैया, आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा बेहतर हूँ। एंड फिर हम देखते हैं लांग्रिस फिनरल के पास पहुंच जाता है। सामने से हट जाओ भैया अगर तुम मरना नहीं चाहते। एंड लांग्रिस अपने अटैक टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है एंड फिनरल के क्रिस्टल को बीच से काटने वाला होता है, लेकिन तभी फिनरल भी अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और लांग्रिस के अटैक को रोक देता है। ये क्या, मैं जानता था जब दो टेलीपोर्टेशन मैजिक आपस में टकराते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। वाह, मैं जिंदगी में पहली बार टेलीपोर्टेशन मैजिक वर्सेस टेलीपोर्टेशन मैजिक देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो लांग्रिस, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। एंड इधर हम लियो और हैमन को देखते हैं जो इनके क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैजिल इन दोनों के ऊपर अपना स्नो स्लीप मैजिक यूज कर देती है जिससे हैमन वहीं पर उसी समय सो जाता है। तुम मेरे इस मैजिक के सामने नहीं टिक सकते, अब चुपचाप सो जाओ। तुम शायद जानती नहीं हो लेकिन ये अटैक मेरी दीदी की ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है। एंड लियो अपने माना स्किन का यूज करता है और इनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्रैजिल के अटैक की वजह से ये अच्छे से अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता और इसका निशाना नहीं लग रहा होता। एंड इधर हम लांग्रिस और फिनरल को देखते हैं। आखिर कब तक भैया, तुम कब तक इस क्रिस्टल को मुझसे डिफेंड कर पाओगे? नहीं, इस बार मैं सिर्फ डिफेंड नहीं करूंगा लांग्रिस। एंड फिर फिनरल अपना एकदम नया और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल होमिंग का यूज करता है। इतना स्लो अटैक जिसको सेक्के आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन होमिंग अटैक दोबारा से घूमकर इसी के पीछे आने लगता है। अरे ये होमिंग अटैक है क्या? एंड लांग्रिस सेक्के की गाड़ी से कूद जाता है। ये वीक अटैक मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन असल में ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं होता। ये फिनरल का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जो अपने अपोनेंट का पीछा तब तक नहीं करता जब तक उनको लग नहीं जाता। एंड ये अटैक उन्हें कहीं और जहाँ पर फिनरल चाहता है वहाँ पर अपने आप टेलीपोर्ट कर देता है। एंड फिनरल के इस अटैक से सेक्के बहुत ही गलत जगह टेलीपोर्ट हो गया होता है। लांग्रिस, अब मैं तुम्हारा वो वीक बड़ा भाई नहीं हूँ। वाओ, ये अटैक तो कमाल का था। एंड ये सारे के सारे लोग फिनरल की तारीफ करने लगते हैं। लांग्रिस, लियो और हैमन कभी भी तुम्हारे क्रिस्टल को अब तोड़ने ही वाले होंगे, तुम हार चुके हो लांग्रिस। लेकिन तभी पता नहीं लांग्रिस को क्या होता है और वो पूरा गुस्से से पागल होने लगता है। तुम्हें क्या लगता है फिनरल, मेरे लिए ये रॉयल मैजिक नाइट एग्जाम जरूरी है? मेरे लिए तुम्हें सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। किसने सोचा था कि मेरा और तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सेम होगा? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा होमिंग अटैक मेरे होमिंग अटैक के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है फिनरल, नफरत। एंड लांग्रिस के पास से बहुत ही ज्यादा अजीब सी मैजिकल पावर निकलने लगती है जैसी वेटो के पास से आ रही थी। फिनरल भागो वहाँ से। एंड फिनरल बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो आज नहीं भाग सकता था क्योंकि उसे ये प्रूफ करना था कि अब वो वीक नहीं है। लांग्रिस, ये क्या हो रहा है तुम्हें? आखिर क्यों? तुम मुझसे हर चीज में पीछे हो, फिर भी लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? तुम वीक हो, वीक।
एंड लॉन्गरिस अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फिनरल की तरफ छोड़ देता है एंड फिनरल भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लॉन्गरिस की तरफ छोड़ देता है। लेकिन फिनरल अपने भाई को हर्ट नहीं करना चाहता था। दोनों के ही अटैक एक बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड आपस में टकराने वाले होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि फिनरल का एम लॉन्गरिस के अटैक को रोकना था, लेकिन लॉन्गरिस का फिनरल को मारना। इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एंड इधर हम देखते हैं लियो किसी तरह लॉन्गरिस के क्रिस्टल को तोड़ देता है, लेकिन ठीक 1 सेकंड पहले फिनरल का क्रिस्टल टूट चुका था। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जो लॉन्गरिस के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। लॉन्गरिस इस मैच को जीत गया था, लेकिन तब भी लॉन्गरिस के मन को अभी तसल्ली नहीं मिली थी। वो अपने भाई को और ज्यादा इंजर्ड करना चाहता था और लॉन्गरिस दोबारा से फिनरल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ हिलाता आस्ता मैग्मा और लक ने लॉन्गरिस को घेर लिया था। भाई क्या करना चाह रहे हो तुम? हिल के तो दिखाओ जरा, इसे हम मार डाले क्या? एंड पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड वहाँ पर थी, जिनके रहते लॉन्गरिस अब एक उंगली तक नहीं लगा सकता था फिनरल को। लेकिन फिनरल की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और विज़र्ड किंग और डॉक्टर ओमेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। आखिर कैसे तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस जैसे वीक इंसान को मैं अपना भाई नहीं मानता, और तुम अपनी औकात मत भूलो कॉमनर। एंड लॉन्गरिस आस्था के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसे आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से रोक देता है एंड कहता है इसके बाद मेरी और तुम्हारी ही लड़ाई है लॉन्गरिस, तब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा। तो आ जाना फिर, मैं तैयार हूँ आस्था। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 17 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आई नो भाई कि मैंने कहा था कि पार्ट 17 काफी बड़ा होगा एंड मैंने बनाया भी था लगभग 50 मिनट का,